नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIU में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें हम BPT थ्योरम का कन्वर्स यानी कि विलोम अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को कैसे हल करते हैं ये बताया था। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमें सिद्ध करना होगा कि एक त्रिभुज में कोई दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस त्रिभुज में DE ये विभाजित करने वाली रेखा है AB और AC को, जो कि AB को D बिंदु पर विभाजित करती है और AC को E बिंदु पर विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है कि DE रेखा BC के समांतर होती है। और पिछली क्लास में पिछली प्रमेय में जो थेल्स प्रमेय थी उसमें हमें सिद्ध करना होता था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। अब यहाँ समान अनुपात में डिवाइड कर रही है और हमें सिद्ध करना है कि डिवाइड करने वाली रेखा DE BC के समांतर होती है। दिया है त्रिभुज ABC में AD/BD बराबर AE/EC। तो त्रिभुज ABC में AD/BD और AE/EC ये हमें दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। तो यहाँ हम रचना करेंगे क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है। तो हम मान लेंगे कि अभी DE समांतर BC नहीं है। तो जब ये रेखा समांतर नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई रेखा ऐसी है समांतर होना चाहिए, तभी ये भुजाएं अनुपात में होंगी थेल्स के अनुसार ही। अब उसका विपरीत बताना है कि अनुपात में है तो समांतर है। तो इसका मतलब कोई भुजा या कोई रेखा समांतर होना चाहिए। तो अभी हम मान के चलेंगे कि DE समांतर यदि BC के नहीं है तो फिर हम मानते हैं, माना कि हाँ हम उत्पत्ति करेंगे इसकी। तो चूंकि त्रिभुज ABC में AD/BD बराबर AE/EC ये हमें दिया है, एवं यहाँ हम DF लिखेंगे यानी DF समांतर BC। तो यहाँ DF समांतर BC मानेंगे। तो यदि DF समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि कोई भुजा कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर होती है तो वो शेष भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए AD/BD AD/BD बराबर AF/FC AF/FC। ये थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से लिखेंगे। अब AD/BD
इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से। AD अपॉन BD समीकरण 1 में है और AD अपॉन BD समीकरण 2 में भी है। तो AD अपॉन BD AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, तो ये हमें दिया गया है। फिर हमने DF को समांतर माना BC के, उससे हमें थेस प्रमेय के सिद्धांत से निकल के आया कि AD अपॉन BD होगा AF अपॉन FC के। तो तुलना से हमें मालूम हुआ कि AE अपॉन EC और ये इक्वल होंगे AF अपॉन FC के, FC के समीकरण 1 व 2 से। तो AE अपॉन EC प्लस 1 AF अपॉन FC प्लस 1, यानी दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ा, तो हमें ज्ञात होगा AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल। इसी प्रकार से AF FC का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो AF प्लस FC अपॉन FC ये मिलेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम इस आकृति में कि AE प्लस EC, AE प्लस EC यानी इतने और प्लस इतने, ये दोनों जुड़ के होंगे AC के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे AC अपॉन EC इक्वल AF प्लस FC, AF इतनी दूरी और प्लस FC यहाँ तक, तो इतनी प्लस इतनी भी होगी कितनी, AC के बराबर, AC अपॉन FC। चूँकि ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में, इसलिए हम इसको यहाँ करते हैं AC अपॉन EC इक्वल AC अपॉन FC। अब यहाँ देखेंगे हम AC सेम है ये, या हम EC को इधर कर देंगे, FC को इधर कर देंगे, या AC से AC कट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे या FC, ये FC अपॉन EC, AC अपॉन AC। अब ये कट जाएंगे दोनों तो 1 हो जाएगा, FC अपॉन EC बराबर 1 होगा। अब EC का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC, तो FC बराबर EC प्राप्त हुआ। तो FC बराबर EC, यहाँ से यहाँ FC और बराबर EC। तो ये कब संभव है, जबकि F और E दोनों एक ही बिंदु हों। तो FC बराबर EC, FC बराबर EC, तो ये तभी संभव होंगे जब F और E एक ही बिंदु पर हों, यानी कि F और E संपाती हों। तो F बराबर E के हो जाए और E बराबर F के हो, तो FC बराबर EC। तो इसीलिए F और E
ये दो अलग बिंदु नहीं होंगे। तो यहां लिखेंगे किंतु यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु हो। जब E व F एक ही हों, अर्थात संपाती हो। अर्थात संपाती, या इनको बोलेंगे कोइंसाइड, कोइंसाइड हो। तो लिखेंगे अतः बिंदु F बराबर बिंदु E। तो E और F दोनों एक ही बिंदु होंगे, इसलिए जब एक ही बिंदु होंगे तो DF समांतर BC हमने माना था, तो DF बराबर DE हो जाएंगे होंगे। इसीलिए D समांतर BC यही सिद्ध करना था। संक्षेप में हम एक बार इसे फिर समझाते हैं कि हमको इसमें त्रिभुज ABC में दिया है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये हमें भुजाएं अनुपाती दी गई है और हमें ये सिद्ध करना था को DE समांतर BC है, ये हमें सिद्ध करना था इसमें। अब हमने पहले ये मान लिया कि DE इसके समांतर नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ सिद्ध करेंगे जब दिया हुआ है तो मान लेंगे कि वो है नहीं है, और हमें फिर बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि वो किस तरह से समांतर होगी। तो इसके लिए माना कि D अभी समांतर नहीं है, और जब समांतर नहीं है तो भुजाएं अनुपात में दी है, तो इसका मतलब कोई समांतर रेखा है। तो हमने एक समांतर रेखा की कल्पना की, यानी कि माना उसको। तो DF समांतर हमने BC के मान लिया। अब हमने जब DF समांतर BC के होगा तो थेस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि ये समांतर है रेखा है तो ये भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। तो फिर AD और अपॉन ये BD हो जाएगा, AD अपॉन BD, और AF अपॉन FC हो जाएगा। जब AF अपॉन FC हो गया तो ये भुजाएं अनुपाती हो गई। अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, और इससे प्राप्त हुआ हमें कि AD अपॉन BD और AF अपॉन FC। तो AD अपॉन BD हमें दोनों से मिल गया, AD अपॉन BD इसके साथ भी हो गए और AD अपॉन BD हमें E के साथ भी मिल गया। तो दोनों समीकरण की हमने तुलना की, और तुलना करके हमें प्राप्त हुआ कि AE अपॉन EC और AF अपॉन FC। फिर हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ा, एक जोड़ने पे हमने LCM लिया। तो LCM लेने पर हमें प्राप्त हुआ कि एक में मिला हमें AF प्लस FC और अपॉन FC, और एक समीकरण में मिला हमें AE प्लस EC अपॉन EC। तो दोनों में AC, यानी AF को FC को जोड़ेंगे तो AC प्राप्त होगा, और AE और EC को जोड़ेंगे तो AC प्राप्त होगा। तो दोनों से AC दोनों समीकरण में प्राप्त हुए। तो AC से AC हम कट कर देंगे और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगे तो FC इक्वल EC। तो अब ये इतनी भुजा, इतना सेगमेंट बराबर होगा इतने सेगमेंट के। तो ये तभी बराबर संभव है कि ये इतना है, ये इतना है, बराबर कैसे होगा? लेकिन गणितीय तरीके से ये बराबर हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये तभी संभव है जब ये F बिंदु E पर ही हो।
अर्थात F और E संपाती हो, कोइंसाइड हो, तो एक ही बिंदु होगा। तो जब एक ही बिंदु है तो DF बराबर होगा DE के। अब दोनों समान हो गए, यानी ये यहीं आ गया तो DF बराबर DE हो गया। तो DF समांतर थी BC के, जो हमने माना था। तो फिर DE भी समांतर होगी BC के। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख देंगे। और आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।